तो काफी सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हेलो एवरीवन। हाय मैम, कैसे हो? बस बढ़िया। आप सब बताइए कैसा रहा आप लोगों का सेशन, कल का कैसा था? अच्छा रहा। अच्छा था। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को कल के सेशन में? नहीं, कोई नहीं। ओके, चलिए, परफेक्ट। तो कल के सेशन के बाद आज क्योंकि हमारा फ्राइडे है, तो एक जस्ट सेकेंड। ओके, बिकॉज टुडे इज फ्राइडे, लास्ट डे है इस वीक का, सो वी विल प्रैक्टिसिंग सम रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। तो ये रिलैक्सेशन मेडिटेशन सेशन है, इट इज टू बूस्ट योर फर्टिलिटी एंड टू रिड्यूस कॉर्टिसोल लेवल्स फ्रॉम योर बॉडी। जिससे हम आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके वेट लॉस को भी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मोस्टली वेट लॉस हम सब कुछ कर लेते हैं, लाइक वी डू डाइट, हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, उसके बावजूद भी वी फील कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है ना। ये बहुत सारा इशू हम सबके साथ होता है। आई ऑल्सो गो थ्रू दिस। ठीक है, कि सब कुछ सही हो रहा है पर फिर भी मशीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। सो मेजरली रीजंस इसके पीछे होते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर हो। ठीक है, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रेस, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये हमेशा आपका नेगेटिव सेंस में बात नहीं करूंगी मैं स्ट्रेस के बारे में। दिस कुड बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मे बी यू आर हैंडलिंग अ हाउस। ठीक है, फिर अ हाउस वाइफ, आपका मेजर जो टाइम जाता है वो आपके घर के रख रखाव में जाता है, राइट? सो दैट डज नॉट गिव यू टाइम, वो आपको स्ट्रेस देता है। वी डोंट गेट टू नो अबाउट इट कि हम लोग स्ट्रेस में हैं, बट घर का काम मैनेज करना आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज आपको हर किसी का ध्यान रखना होता है ना। घर में अगर 5 मेंबर है तो 5 मेंबर्स के अकॉर्डिंग आपको उनको मैनेज करना है। उनके जो भी उनका खाना पीना है, उनकी पसंद नापसंद है, उसका भी ध्यान रखना है। साथ साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एंटायर हाउस क्लीनिंग एंड अदर स्टफ। इफ यू हैव मेट्स तो मेट्स के साथ भी आपको दिन भर लगे रहना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, सो ये उनके लोग है जो हाउस वाइफ्स है। नाउ कमिंग टू women those who are working, ठीक है, तो दे हैव ट्वाइस द वर्कलोड, बिकॉज उनको अपना काम 9 to 5 जॉब या 9 to 10 आवर्स उनको ऑफिस में भी देने होते हैं। ठीक है, अगर आप टीचर हो तो आपको बच्चों को पढ़ाना भी है। ठीक है, वापस आपको घर पे आकर भी घर का काम करना है। एंड उस बीच में यू कैन नॉट हैव सम टाइम कि नहीं मैं 1 घंटा पहले रेस्ट करूंगी देन आई विल गो टू वर्क, बिकॉज मोस्टली देखा जाए तो ये होता है कि आपको खाना बना के सुबह का काम करके देन आपको ऑफिस जाना है, आने के बाद फिर आपको घर का काम करना है। तो इन सब चीजों में यू आर मेंटली एंड फिजिकली लोडेड, राइट? क्योंकि आपके पास आपका इमोशंस को बाहर निकालने का टाइम नहीं होता है, उस लोड को बाहर निकालने का टाइम आपके पास नहीं होता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस। नाउ इस ऑन टॉप ऑफ दैट देयर कुड बी स्ट्रेस रिगार्डिंग योर, कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, सो ये सब चीजें होती है विच जनरली द वर्किंग जो कैटेगरी है विमेन की, दे गो थ्रू दिस अलॉट। ठीक है, और द सेम थिंग गोज फॉर द मेन एज वेल। मैं सिर्फ यहाँ पे औरतों की बात नहीं कर रही, इट्स अबाउट द मेन एज वेल, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग, है ना। उनके अपने हार्डशिप्स और अपने स्ट्रगल्स होते हैं कि घर का भी देखना है आपको, हर चीज, मतलब उनका मेजर फोकस फाइनेंसेस ज्यादा होता है, बिकॉज सम कुछ घरों में दे आर द ब्रेड अर्नर्स, है ना, सोल अर्नर्स होते हैं, उन्हीं की कमाई से उनका घर चलना होता है। सो उनके ऊपर ये एक स्ट्रेस ज्यादा होता है कि आपको सेव भी करना है, आपको कमाना भी है, यू हैव टू बाय द गिफ्ट्स आल्सो फॉर एवरीबॉडी, या फिर स्पेशली इस टाइम दिवाली के टाइम पे भी बहुत ज्यादा होता है कि खर्चे होते ही होते हैं, है ना। दिस आल्सो एड्स टू द स्ट्रेस। तो इन सब चीजों के चक्कर में हमारी बॉडी का जो हार्मोनल लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, डे टू डे बेसिस पे भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आजकल की लाइफ में स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते हो, दैट विल ऑलवेज बी देयर। सो ये जो कॉर्टिसोल की मैं बात कर रही थी, दैट इज योर स्ट्रेस हार्मोन। जब आप स्ट्रेस्ड होते हो ये आपकी बॉडी में बनता है, इसका लेवल राइज होता है। नाउ कॉर्टिसोल हमेशा आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है ना, जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो फैट का भी मेटाबॉलिज्म स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे वो घटना है, उसके बाद जिस तरह से वो आपको एनर्जी दे पाए, है ना। जैसे ग्लूकोज का एक मेटाबॉलिज्म होता है, वैसे फैट का मेटाबॉलिज्म भी होता है, उसका भी एक सिस्टम होता है मेटाबोलाइज करने का। तो अगर कॉर्टिसोल का लेवल आपके शरीर में बढ़ता है
डे टू डे बेसिस पे बढ़ता है, हाई रहता है किसी भी वजह से, ठीक है, तो आपका जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होगा प्रॉपरली। जो एनर्जी आपको फैट के बर्निंग से मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि आप सब कुछ करेक्ट कर रहे हो, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। द मेन रीजन बिहाइंड इज योर कॉर्टिसोल लेवल्स, ठीक है। हॉर्मोन्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज में। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस के साथ आपको प्रैक्टिस फैट लॉस भी करना है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी मेंटल पीस या इमोशनल पीस का ध्यान रखो, राइट। ये आजकल बहुत जरूरी है। वी डू नॉट पे अटेंशन टू द मेंटल स्टेबिलिटी या इमोशनल स्टेबिलिटी पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना। फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट, कि आप दिख कैसे रहे हो। बेशक चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो वो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज दिख नहीं रही है ना। जो दिखता है वो बिकता है, वो वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। सो आप कोशिश करो, ये मैं इन जनरल सबको कह रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट हैव टू हैव अ वर्ड विद अ पर्सन, क्योंकि जिनको ये तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। हमारे क्लाइंट्स में से कोई एक है जिसको ये तकलीफ डे बेसिस पे हो रही है, एंड दैट पर्सन इज नॉट एबल टू डील विद दिस, ठीक है। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा, यू गाइज आर हियर फॉर वेट लॉस पर्पस और मे बी फॉर एनी अदर पर्पस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर गोल ऑफ ज्वाइनिंग दिस वर्क और ज्वाइनिंग प्रिया राइट नाउ। आपने किसी भी पर्पस से ज्वाइन किया हो, अभी करंट सिनेरियो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब वर्कआउट करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट होना नेचुरल है, सबको होता है। हाफ द टाइम आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे जब रिजल्ट्स नहीं मिलते आई ऑल्सो गेट डिसअपॉइंटेड। बट द थिंग इज, वो डिसअपॉइंटमेंट इज वेरी वेरी टेम्परेरी। आपको लग रहा है आप डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, आप 2-3 दिन you'll keep on sulking, है ना। आपका मूड खराब रहेगा, you'll feel low, but then you'll be back। बट वो 3-4 दिन जब आप लो फील कर रहे हो या फिर आपका मूड अच्छा नहीं है, उन 3-4 दिन में आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है जो आप सोचते हो वो वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट भी करती है, राइट। तो आपकी सोच पे आपके हॉर्मोन्स का सिक्रेशन डिपेंड करता है। So even if you're low, even if you do not see any improvement on weighing scale, but try to look for the positive things apart from the numbers, right? कि क्या आपकी एनर्जी अच्छी है, डू यू फील कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको लग रही है कि हाँ ये चीज अच्छी हो रही है आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर डाइटिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग वर्कआउट, क्या आपको अच्छा लग रहा है। हमेशा हम अपने आप से क्वेश्चन करो कि चलो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, अभी भी वही है, वजन भी वही है, इंचेस भी वही है, सब कुछ सेम है, बट क्या मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर उसका आंसर हाँ आता है, देन जस्ट स्टिक टू दैट रूटीन, चेंजेस लेकर आओ, ठीक है। टेल देम कि हाँ ये चीज काम नहीं कर रही, पर डोंट गेट दैट अफेक्टेड मेंटली एंड इमोशनली टू योरसेल्फ, बिकॉज देन जो भी, अगर आपकी बॉडी धीरे धीरे हील करने की कोशिश भी कर रही है, इट इज वर्किंग इट्स वे टू कम आउट ऑफ दैट, तो आपके अगर पूरी थिंकिंग ही नेगेटिव हो जाएगी, तो आपने जो भी प्रोग्रेस की भी होगी, ठीक है, आपकी बॉडी ने जो प्रोग्रेस की होगी जो आपको नहीं पता चलती, दैट विल अगेन गो बैक, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दो, बिल्कुल भी मत होने दो। डिमोटिवेशन इज द बिगेस्ट किलर इन योर वेट लॉस जर्नी और इन योर फैट लॉस जर्नी। पीपल स्पेशली फॉर दोज जिनको हार्मोनल इश्यूज रहते हैं, ठीक है। रूपल ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप उस स्टेज पे जहाँ पे मेनोपॉज होता है, ठीक है। आर्जुन यू आर इन दैट स्टेज बिकॉज यू हैव पीसीओएस, यू स्ट्रगल अ लॉट, ठीक है। एंड क्योंकि यू आर इन दैट यंगर जनरेशन जो कि इस चीज से ज्यादा डील करते हैं, राइट। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स का खेल बहुत ज्यादा होता है, यू कैन नॉट फाइट विद हॉर्मोन्स, राइट। आप दवाई खा सकते हो, आप अच्छा खाना खा सकते हो, आप वर्कआउट कर सकते हो, बट आप हॉर्मोन्स के साथ लड़ नहीं सकते। और कोई भी दवाई, कोई भी वर्कआउट आपके हॉर्मोन्स को एक पर्टिकुलर सेट टाइम में रीडायरेक्ट नहीं कर सकती है, राइट। उसको रीडायरेक्ट होने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि जब हॉर्मोन्स का डिसरप्शन शुरू होता है ना, उस डिसरप्शन के जो फिजिकल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं वो भी बहुत टाइम के बाद देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आज डिसरप्ट हुआ तो आपको कल वो
चीज देखने को मिल जाएगी, या योर बॉडी विल रिएक्ट इन दैट वे। फीमेल की बॉडी कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती है। फीमेल्स आर वेरी वेरी फ्रेजाइल व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी अपने आप को मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट मत करो, कभी भी एक्सर्शन किसी भी चीज में मत करो आप। यू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सी क्या होता है कि हम लोग अभी फिलहाल देखते हैं ना, लाइक सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, कि द स्टार्स कह सकते हो या इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हो या बॉलीवुड एक्टर्स कह सकते हो, ठीक है, दे लुक इन वेरी सर्टेन वे एट वेरी लाइक एज्ड ऑल्सो। अगर आप 50 से 60 साल के भी हो तो यू लुक लाइक यूर 30 और यूर 40, राइट? बट दे हैव वो उस इंडस्ट्री में जिसलिए जहां पर उनको ऐसा दिखना जरूरी है ना। बट उन सब चीजों को देखकर हमें अपने आप को स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ माय जनरेशन, गर्ल्स ऑफ माय जनरेशन और गर्ल्स यंगर देन मी, जो कि ये सब चीज देख के वर्कआउट्स के पीछे भागते हो, है ना। अपनी बॉडी को 2 घंटे जिम बताओगे, 3 घंटे जिम बताओगे, उसके बाद थक के आओगे, फिर काम भी करोगे। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज्यादा काम करते हो। और ये मैंने भी किया है, ठीक है। आई वर्क 16 आवर्स ऑल्सो अ डे, राइट? बट वो 16 आवर्स हैज डिट्यूरेटेड माई लाइफ। तो आपको काम करना जरूरी है, बट आपको 16 घंटे 14 घंटे अपने आप को थका के मार के काम करने की जरूरत नहीं है। काम उतना करो जितना आपकी बॉडी इजीली मैनेज कर पाए, ठीक है, जिससे आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज अगर वो डिस्टर्ब होता है तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज। उसको वापस ट्रैक पे लाने में बहुत लोगों के लिए, बहुत औरतों के लिए जिंदगी निकल जाती है, बट वो हार्मोन्स ट्रैक पे नहीं आते हैं। ठीक है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आरजू, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द पीसीओएस थिंग, बट आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ hormonal disruptions which led to a near stage of that, ठीक है, बिफोर माय मैरिज, आई वुड से। सो ऐसे बहुत से महीने गए when I never had my periods for say about 6 months without having any other issues, ठीक है। सो ये मेरे साथ भी हुआ है। इवन दीज डेज आई हैव फेस अ लॉट ऑफ डिसरप्शन। अगर जरा सा भी मेरे स्केड्यूल में उतार चढ़ाव आता है या हल्का सा भी स्ट्रेस आता है, तो आई फील इट ऑन अ मंथली बेसिस एज वेल। जैसे अगर लास्ट मंथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा है काम के चक्कर में, किसी भी अदरवाइज रीजन की वजह से, तो जो मेरी नेक्स्ट मंथली साइकिल दैट विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए। सो नाउ आई हैव लर्न कि नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। बिकॉज उस स्टेज पे व्हेन आई वाज इन माय 20s आई लर्नड दैट थिंग एंड आई इम्प्लीमेंटेड इट। बिकॉज आई वॉज इन टू योगा, तो मुझे पता था कि चीजें मैनेज कैसे करनी है, आपको ऑब्जर्वेंट होना जरूरी होता है। बट ये चीज हर किसी के लिए शायद संभव नहीं हो पाती है, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा ज्ञान इसलिए दे रही हूँ जस्ट बिकॉज मैंने अभी बात की है, एंड उस बात करने के बाद, लाइक आई हैव अ प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद, आई फील इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड कि आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ पहले आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ बाद में आती है। हम लोग फिजिकल हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दैट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड हम अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ को सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी देते हैं। जबकि इसका हमेशा उल्टा होता है। इफ यू वांट टू अचीव फिजिकली गुड हेल्थ और फिट बॉडी, यू शुड बी मेंटली एंड इमोशनली स्टेबल एंड साउंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप जितना मेंटली इमोशनली स्ट्रांग रहोगे और स्टेबल रहोगे, आपकी फिजिकल बॉडी उतनी ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएगी, ठीक है। तो आज का जो पूरा सेशन रहेगा, हम पूरा बॉडी को रिलैक्स करेंगे, कोई काम नहीं है। वही आसन है जो हम पहले करते हैं, वही आसन हमें आज भी करने हैं, उतना ही हम होल्ड करेंगे, बट जस्ट लेट इट ब्रीथ। अपनी बॉडी को जितना हो सकता है ब्रीथ करने दो। अभी आप सब लोग दिवाली की सफाई में और काम में भी बिजी हो, है ना। तो ये 1 घंटा बिल्कुल एकदम आराम करो। कोई सफाई की टेंशन नहीं लेनी है, या क्या खाना पकना है उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। दैट यू कैन डू लेटर ऑन, ठीक है। 1 घंटा खत्म होने के बाद वो काम कर लेना। बट वेन यू आर हियर, ये मंडे से भी आई विल डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ये दिवाली का पूरा वीक में ऐसे ही आपको सेशंस कराऊंगी, जिससे आप जो भी अभी फिलहाल शॉपिंग है या काम है, सफाई है, खाना है, जो भी आप काम कर रहे हो, सो दैट आप 1 घंटा रिलैक्स कर सको, ठीक है। नहीं तो आधे टाइम हम लोग दिवाली पर काम करते रहते हैं, दिवाली जिस दिन होती है उस दिन हमारे चेहरे उतरे हुए होते हैं, क्योंकि हम काम से थक चुके होते हैं, ठीक है। सो वी आर एबल टू इंजॉय दिवाली, राइट। सो हम पूरा ये वाला दिन आज का, एंड मंडे टू फ्राइडे हम पूरा यही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। गुड, चलो लेट्स स्टार्ट ना सेशन।
मैम नेक्स्ट वीक में तो मेरा अनसर्टेन हो जाएगा ज्वाइंट होने में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रूपल, अगर आप अनसर्टेन हो ज्वाइन करने के लिए, आपको जब भी टाइम मिले, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। आपको वो ये तो टाइम मैं नहीं कर खाता लेती है, हूँ। हाँ, हाँ, तो आपको जो भी टाइम आपको लगे कि अब मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, तो आप उस टाइम पे वो सेशन ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके वो मैम। रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। कोई, अच्छा, मैं कोई इस वीक में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, या नेक्स्ट वीक में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं करा रही हूँ। इट इज वेरी वेरी सिंपल, सो दैट आप लोग अपनी दिवाली रिलैक्स करके एंजॉय कर पाओ। ठीक है, कोई बॉडी पेन, बॉडी सोरनेस नहीं है चाहिए। नहीं अच्छा है। और उस छुट्टी में हम क्या एक दो आसन कर सकते हैं जो रेगुलर हो सके? आप उस टाइम पे सिर्फ सूर्य नमस्कार करो और कुछ मत करो। कितने करने ठीक के? है, आप जितने राउंड आप कर सकते हो, मैक्सिमम आपने 50 राउंड तक भी किया है रूपल, है ना। मैंने आप हाँ लोगों को 50 राउंड तक भी कराए हैं सूर्य नमस्कार। हाँ। अगर आपके पास इतना टाइम रहता तो 50 करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता है तो 10 15, जितना बनता है उतना करो। कोई एक अपर लिमिट नहीं है इसको प्रैक्टिस करने की। आप वो हाँ पूरा वीक आराम से रोज सुबह उठो और सुबह करो सूर्य नमस्कार, ये अच्छा। दोपहर के टाइम पे नहीं करने का। ठीक है, हाँ जबकि हाँ। ये क्योंकि दिवाली, हाँ, खाना वाना जरूरी बन जाएगा। क्या हुआ, आरजू जरूरी है? जरूरी करना। हम तो मैं तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन करती नहीं कोई भी होगा, कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं। नहीं आरजू, इट्स इम्पोर्टेंट। आप अगर योगा और एक्सरसाइज नहीं करते हो तो ट्राई टू गो फॉर अ वॉक। ठीक है, देखो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल क्या होता है ना, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि जिस दिन एक्सरसाइज नहीं होती उस दिन मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ठीक है, सिमिलरली गोज फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज मैं आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास लेती हूँ, तो मेरा आपको कराते कराते मेरा खुद का हो जाता है। आई डोंट डू इट। सैटरडे संडे कोई क्लासेस नहीं होती, तो सैटरडे संडे मेरा भी कोई वर्कआउट नहीं होता है। फ्रेंकली हाँ स्पीकिंग, कोई योगा भी नहीं होता, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल क्या है, आजकल खुद के लिए टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इनिशियली हाँ आप लोगों की क्लासेस लेने से पहले मैं सुबह सुबह 1 घंटा अपने साथ बैठती थी, या वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा जो भी मुझे अच्छा लगता है, यूज टू डू इट। अभी पिछले 1 साल से, बिकॉज बहुत सारा चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता है। ठीक है, तो मैं जितना भी एक्सरसाइज करती हूँ वो आप लोगों के साथ ही करती हूँ। संडे संडे कुछ नहीं होता मेरे पास करने के लिए। हाँ। तो सैटरडे संडे व्हाट आई डू इज आई गो फॉर अ वॉक, और या मैं साइकिलिंग करती हूँ, या फिर मैं जॉगिंग पे चली जाती हूँ। ठीक है, अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो आई एम नॉट गोइंग, है ना, बिकॉज वो सांस भी नहीं आ रही है। लाइक मुझे आज हाँ सांस की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सफोकेशन थी मैम कल तो पूरा। बहुत सफोकेशन थी, मतलब मैं कल शायद नीचे वॉकिंग में, लाइक डिनर के बाद वॉक पे जाती हूँ, तो मैं बाहर निकली, मैंने कदम रखा है ना, वो नॉट एबल टू ब्रीथ। और मुझे अभी भी वही चीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पे सूरज आया नहीं है एंड एवरीथिंग इज ब्लैक्ड आउट। सब कुछ काला काला सा हो रहा है, और आंखों में जल भी रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। सो वो एक इश्यू है, तो नाउ आई एम नॉट डूइंग, बट मैं घर के अंदर वॉक करती हूँ। ठीक है, तो वो चीज आप करो। अगर आप 1 घंटा बहुत बोर लगता है तो आप आधा घंटा करो, बट कोशिश करो कि आप उसको कर रहे हो। ठीक है, सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियां चढ़ लो, 2 3 बार ऊपर नीचे ऐसे ही सीढ़ी पे चले जाओ। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो कभी भी। लाइक अगर मुझसे कोई बोलता है कि नीचे जाकर कुछ सामान लेना है, मैं वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि कोई नहीं जा रहा है, आई गो इट। ठीक है, आई काउंट दैट एज माई वर्कआउट। तो अगर मैंने दिन में कुछ भी नहीं किया और मैं 5 बार सीढ़ियां चढ़ी और उतरी है ना, वो मेरे उस दिन का वर्कआउट होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, दैट्स अ गुड कार्डियो। तो आप हर चीज के अंदर अपना कार्डियो एडजस्ट करने की कोशिश करो। कोई भी ऐसा काम, जस्ट डोंट बी लेजी। बात सिर्फ इतनी कि आपको आलस नहीं करना है। हाँ सही ठीक है, है। तो मैं बाहर जाना तो अभी यही बोलूंगी कि लाइक ऑब्वियसली लाइक दिल्ली एनसीआर के रीजन में देयर लॉट ऑफ पोल्यूशन दीज डेज। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप बाहर जाके ये सब घूमो फिरो जो भी करो इस टाइम पे, बट आप घर के अंदर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, और अच्छा। सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस करो, आल्सो इट इज गुड। ये कहा, पता है हम लोग योग में कहते हैं कि अगर आप कुछ भी, इनफैक्ट मैं खुद भी कई बार लोगों को बोला कि अगर आपको कुछ भी नहीं करना उस दिन, बिल्कुल मूड नहीं है ना, तो 10 राउंड कर लो सूर्य नमस्कार के। आपका उसी के अंदर पूरा फुल बॉडी कार्डियो हो जाता अच्छा। है ना। इजी वाला भी होता है ना हाँ रूपल। हाँ हम लोगों ने 50 60 80 तक भी किए क्लास के अंदर, किए थे, हाँ कर दिए थे। किया है ना। तो आपको हाँ जितना अच्छा लगता है आप उतना करो, और अच्छे से आप करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से स्वेटिंग भी होती है। 80 तक तो पहुंच गए थे। हाँ, हम 80 तक पहुंचे हुए हैं। हमारा टारगेट है कि पूरा 108 करने का, बट हम लोग ने 80 तक किया हुआ है।
80 तक तो किया था। 80 तक किया है, और 80 तक करने के बाद वो कितना पसीना आता है, इतना तो शायद आपको पूरा 60-60 क्लास के अंदर नॉर्मल योगा और या हाई इंटेंसिटी करने में भी पसीना नहीं आता है। हाँ हाँ। तो वो करने के लिए अच्छा रहेगा आपको, तो वो करो। सैटरडे संडे प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। अच्छा अच्छा। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिलता कि कहाँ से करना है, तो यूट्यूब पे सूर्य नमस्कार का वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो आप वहां से देख के कर सकते हो आरजू। ठीक अच्छा है, कोई बात। राइट। बाकी सबको राइट। तो याद ही है, बट कभी कभी होता है, तो वहां से देख के कर सकते कोई बात नहीं। हो। ओके, ओके। चलो स्टार्ट विद योर नेक रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, relaxing your entire body, your shoulders. धीरे धीरे. Once you're done with 10 rounds of 10 rounds in the clockwise direction, we'll move to anti-clockwise direction.
जब आपके 10 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग मंडूकासन के अंदर जाएंगे। डन एवरीवन, अपने नीज पर आइए, गोइंग इनटू द मंडूकासन। वज्रासन में बैठेंगे सबसे पहले, ठीक है। नाउ जिनको एंकल्स में पेन रहता है वो अपने एंकल्स और मैट के बीच में तकिया रखेंगे। नाउ फॉर दिस मंडूकासन आप सभी लोग अपनी मुट्ठियां बंद करोगे इस तरह से, और अपनी नेवल के पास रखोगे, बिल्कुल यहाँ पेट के नीचे अच्छे से दबा के। एंड नाउ बेंड फॉरवर्ड इन दिस पोजीशन फॉर 5 मिनट्स। सर बिल्कुल नीचे रखेंगे हम। Stay there for 5 minutes। क्लॉक लगाएंगे हम। Stay more there। One minute 28 seconds।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ से आप सभी लोग अपने राइट पैर को आगे निकालोगे, गोइंग इनटू वन लेग पिजन पोज। अगेन डू दिस फॉर 5 मिनट्स। पैर को हल्का सा बाहर की तरफ निकालेंगे और बॉडी को अंदर की तरफ शिफ्ट करते हुए नीचे झुकेंगे। गो देयर। यहाँ पे हम रुकेंगे 3 मिनट्स। बॉडी को यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। लेट योर हिप ओपन अप एंड रिलीज द इमोशंस फ्रॉम योर हिप। Thirteen seconds left. Now next 3 minutes के लिए यहीं से आप अपने अब लेफ्ट पैर को अपने मूव टू द लेफ्ट साइड। Opening up your hip and releasing the emotions. Go again there.
1 minute 50 seconds left. Twenty seconds left. Everybody, पैरों को पीछे लेके जाओगे. Now, coming into the cat and cow position. Let's go for 3 minutes. Inhale करते हुए बैक को आर्च करिए. एक्सेल करते वक्त चिन को चेस्ट के अंदर टक करेंगे. Again, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
3, 2, 1. आगे आएंगे. We'll be entering into Supta Baddha Konasana for the next 3 minutes. दोनों पंजों को आप बटरफ्लाई पोजीशन के अंदर लेकर आओगे और you will lie down. Relax in this position. कोशिश करो अपनी नीज को और थाइस को जितना हो सकता है मैट की तरफ लेकर जाओगे. और अपने टमी को यहाँ पे एंगेज करके रखना है आपने. Forty-five seconds.
15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. पैरों को यहाँ पे सीधा करेंगे. Let's enter into meditation. पाम्स को अपने शरीर से दूर रखिए. 5 बार गहरी सांस लीजिए. Breathe in and breathe out. Once you're done with the inhalation process, let's start with your body scanning. आप अपने शरीर को टो से लेकर हेड तक एक बार स्कैन करोगे. एंड जहाँ कहीं भी आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है या पेन फील होता है, विद एन एक्सहेलेशन आप उस पेन को अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे. I'll give you 5 minutes for this body scanning. Start from your toes. Feel any discomfort that you might have in your toes or in your ankles and exhale that out. Move to your calves and your knees and your thighs. स्कैन कीजिए अपनी लोअर बॉडी को. एंड आपको कहीं भी पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है, आप अपनी बॉडी से उस पेन को बाहर निकालेंगे. Now come to your lower abdomen and your upper abdomen. स्कैन कीजिए अपने लोअर एब्डोमेन को और अपने अपर एब्डोमेन को. एंड अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट या पेन फील होता है, विद एन एक्सहेलेशन आप उसको अपने शरीर से बाहर निकालेंगे.
Now from your lower abdomen and your upper abdomen, come to your ribs, your lungs. Properly observe कीजिए उसे. And if you feel any discomfort, let it out from your body. Now from your ribs, you will move up to your heart. Chest area की तरफ move करेंगे. अपने neck region की तरफ move करेंगे. Again, relax them and find any discomfort that you may have and release that out from your body. Now scan your forehead, scan your head, your eyes, and relax them completely. Remove any negative thoughts or tension and any discomfort, any pain into the universe and let and absorb all the positive energies. Now, right side turn कीजिए and come into a fetal position and sit down.
palms को rub कीजिए. Also sit down into an easy pose. Rub your palms. Place them on your eyes. Okay, और हम सेशन यहाँ एंड करेंगे. It was a very relaxing meditative session for you guys. And इसके बाद हम लोग मिलेंगे मंडे को. ठीक है. रूपल जी का तो श्योरिटी नहीं है, बट आरजू आपकी श्योरिटी है, राइट? ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप अच्छे से अपनी दिवाली एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जब टाइम मिले आप ज्वाइन करो, अदरवाइज यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग सेशन. कोई बात नहीं. ओके, Bye. टेक केयर. बाय बाय एवरीवन. बाय.